हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वरुण मल्होत्रा अगेन। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि बहुत लोग हमें पूछते हैं कि मैं इंडिया में रहता हूं तो क्या मुझे कुछ पोर्शन अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो अमेरिकन व्यूअर्स हैं हमारे, वो पूछते हैं कि क्या मुझे अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सरप्राइजिंगली हमारे तरफ से इसका आंसर है कि इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे। तो इससे पहले हम आंसर करेंगे स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले समझते हैं कि अगर आप कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न कैसे होता है। तो जैसे अगर मैं अमेरिका में या इंडिया में आज देखूं कि एक 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड लूं। 10 साल गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड का मतलब है कि अगर मैंने एक आरबीआई का बॉन्ड खरीदा जो मैं 10 साल होल्ड करता हूं, तो इस टाइम पे अगर वो आप ले रहे हैं तो उसकी यील्ड यानी कि उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो करीब 7.79% है। उसी तरीके से अगर आप अमेरिकन 10 ईयर बॉन्ड लेते हैं, ट्रेजरी जिसको बोलते हैं, तो उस पर रिटर्न मिल रहा है आपको 2.7। तो यहां पे मिल रहा है मान लीजिए 7.7, वहां पे 2.7। तो इंडिया में आपको 5% रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो नेचुरली बहुत अमेरिकन सोचेंगे क्यों ना मैं इंडिया के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर लूं क्योंकि रिटर्न मेरे को 5% ज्यादा मिल रहा है। बट आंसर ये है कि आपको 5% ज्यादा मिल तो जाएगा, क्योंकि आप जब डॉलर को इंडिया में लेके आएंगे, रुपी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 7% मिल जाएगा। लेकिन इस रुपी को एक साल बाद जब वापस आप अमेरिका ले जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी करेंसी 5% से, रुपी जो है वो 5% से डिप्रिशिएट कर गई होगी, और आप जो पैसा अमेरिका लेके जाएंगे वो रिटर्न 2.7% ही रह जाएगा। तो पहले तो समझते हैं रुपी डिप्रिशिएट क्यों करेगा। तो रुपी डिप्रिशिएट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमारी कंट्री में महंगाई है 6%, तो हमारी कंट्री में हमारी करेंसी हर साल 6% से डिप्रिशिएट करती है। और अगर अमेरिका का इन्फ्लेशन है 1%, तो उनकी कंट्री में उनकी करेंसी हर साल 1% से डिप्रिशिएट करती है। तो रिलेटिव डिप्रिसिएशन 5% का है, तो ये डिप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। तो आपको अगर इंडिया में रिटर्न ज्यादा मिलता है तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उतने से आपका रुपी डिप्रिशिएट भी हो जाएगा। यही अगर आप यही चीज जो है आप स्टॉक मार्केट्स में भी देखें तो भी आपको वैसा ही कुछ दिखेगा। तो हमने कुछ डेटा निकाल के रखा है कि अगर आप अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे थे S&P 500 में, TRI मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब रिटर्न प्लस जो निफ्टी जो इंडेक्स ने रिटर्न दिया है प्लस कंपनी जो डिविडेंड दिया है उसको मिला के। तो ये सिंस इंसेप्शन 1993 में S&P 500 स्टार्ट हुआ था। 1993 से अगर आज तक कोई S&P 500 इंडेक्स फंड को होल्ड कर रहा है तो उसका रिटर्न डिविडेंड मिला के 9.15% है। वेराज इंडिया का सिंस इंसेप्शन 1979 से, इवन दो कंपैरिजन सेम डेट से होना चाहिए था क्योंकि अलग अलग अगर बेस लेंगे तो रिटर्न डिफरेंट हो सकता है, बट क्योंकि दोनों के इंसेप्शन अलग थे और डेटा मेरे को वहां से मिल रहा था तो मैंने वही डेटा ले लिया है। तो 1979 से अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 16.7 है। अभी इंडिया का रिटर्न जो है वो अमेरिका के रिटर्न से ज्यादा है। तो बहुत अमेरिकन इन्वेस्टर्स बोलते हैं तो क्यों ना मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूं क्योंकि ग्रोइंग कंट्री है, इमर्जिंग कंट्री है। तो इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि अगर आप यहां पे देखते हैं कि महंगाई या रुपी कितना डिप्रिशिएट हुआ, तो मैंने कोई एक आर्टिकल निकाला हुआ है जो बता रहा है 1980 में $1 में 7.86 रुपीज थे और आज 70 रुपए हैं। तो अगर आप ये करके देखें 1980 से अब तक करीब करीब 38 ईयर्स में या 39 ईयर्स में, तो 38 ईयर्स में अगर आप रुपी देखेंगे तो रुपी रफली हर साल 6% से डिप्रीशिएट हुआ है। मतलब $1 में पहले 7 रुपए थे, $1 में अब 70 रुपए हैं। तो रुपी हर साल 6% से डिप्रीशिएट कर गया है। यानी कि अगर एक अमेरिकन ने इंडिया में किया होता तो उसका रिटर्न 16.7% होता, लेकिन जब तक वो अपना पैसा वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करता तब तक वो 6% से कम हो जाता और उसका रिटर्न शायद 10.7% ही होता अभी, या 10.7% ही होता। तो ये रिटर्न 9.15 से ज्यादा तो है, करीब करीब 1.5% ज्यादा है। बट इसको आपको ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इंडिया ग्रोइंग है, फास्टर है, इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि इंडिया जो है वो थोड़ा छोटी कंपनीज हैं एज कंपेयर टू अमेरिकन कंपनीज। मतलब ये डिफरेंस वैसा ही है जैसे लार्ज कैप और मिड कैप में होता है। तो जब भी बूम आता है तो मिड कैप जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, और जब जब बर्स्ट आता है मिड कैप जो है लार्ज कैप के हिसाब से गिरता भी ज्यादा है। और ये डेटा अगर आपको प्रूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इवन दो सेंसेक्स का रिटर्न सिंस इंसेप्शन ज्यादा है, लेकिन ये जो फॉल आया था 2008 का, तो 2008 के फॉल में हमारा सेंसेक्स जो है वो 21,000 से गिर के 8,000 के आसपास आ गया था। जबकि यही अगर आप S&P 500 का फॉल देखेंगे तो S&P 500 उस पीरियड में जो 2008 का क्राइसिस था उसमें वो 1500 से गिर के 750 ही आया था, ये 750 के आसपास आया था। तो S&P 500 50% गिरा,
जबकि सेंसेक्स जो है वो 60% के आसपास गिर गया। तो जो हमने बोला कि इसका मतलब सेंसेक्स अच्छा नहीं होता, सेंसेक्स का जो छोटी कंपनीज हैं तो जब बूम आता है तो ज्यादा बढ़ता है और जब बर्स्ट आता है तो गिरता भी ज्यादा है। तो मेरा एक नो नथिंग इन्वेस्टर के लिए ये सजेशन होगा कि उसको इतना नहीं सोचना चाहिए कि रिटर्न किसका ज्यादा है। अगर वो अमेरिका में रहता है और उसका रिटायरमेंट अमेरिका में, वो अमेरिका के हिसाब से प्लानिंग कर रहा है तो अमेरिकन करेंसी में इन्वेस्ट करे, क्योंकि अगर उसने रुपी में इन्वेस्ट किया होगा तो रुपी और डॉलर का जो फ्लक्चुएशन है उसका रिस्क वो भी ऐड हो जाएगा उसके रिटायरमेंट प्लानिंग में। सिमिलरली अगर वो इंडिया में रिटायर हो रहा है तो मैं प्रीफर करूंगा कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि अगर मैंने डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया तो डॉलर रुपी का भी मेरे को एक करेंसी रिस्क आ सकता है। बट यस, मैं बस एक ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि एक नो नथिंग इन्वेस्टर वैसे इन्वेस्ट करे। बट कई लोग क्या करते हैं इंडिया में कि अपने वेल्थ का छोटा सा पोर्शन डेवलप कंट्रीज में डॉलर में, समझिए अमेरिका में इन्वेस्ट कर देते हैं। समझिए मैंने 5% कर दिया, किसी ने 10% कर दिया, ये बहुत छोटा सा पोर्शन कर देते हैं। उससे फायदा क्या होता है, अगर कभी भी इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई और रुपी बहुत बुरी तरह डिप्रिशिएट कर गया तो मेरा पैसा जो है वो डॉलर में पड़ा है, तो डॉलर को जब मैं इंडिया लेके आता हूं तो मेरा पैसा ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट कर चुका है। उसी तरीके से कई लोग अमेरिका में क्या करते हैं, कुछ छोटा सा पोर्शन इमर्जिंग कंट्रीज में डाल देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हमारी कंपनीज लार्ज हैं, वहां पे थोड़ी छोटी कंपनीज हैं तो ग्रोथ होगी तो शायद ये ज्यादा ग्रो कर जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नो नथिंग इन्वेस्टर को इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर वो अमेरिका में रिटायर हो रहा है, प्लानिंग अमेरिका के लिए कर रहा है, तो डॉलर में इन्वेस्ट करे, S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करे। अगर वो इंडिया में हो रहा है तो आपको शायद इंडिया के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप इससे आपको थोड़ी बेसिक इकोनॉमिक्स और क्लियर हुई होगी। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जो भी हम वीडियोस डालेंगे वो नोटिफिकेशन आपको तभी आती है जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।